Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. Today we will read the central idea of the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda. तो जो सेंट्रल आइडिया क्लास 12 यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप हेडिंग वाइज बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखें और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएं। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप लोगों ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में हम लोग पोम का नाम, उसके कंपोजर का नाम और वो उस पोम में क्या कहना चाहते हैं उसे 2-3 लाइन में लिखा जाता है। तो आइए इस पोम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोम कीपिंग क्वाइट कंपोज बाय पैब्लो नेरुडा इज अ थॉटफुल पोम। द पोम कीपिंग क्वाइट जिसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है, ये एक थॉटफुल पोम है, ये एक विचारशील पोम है। दिस पोम टेल्स अस इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये पोम जो है हमें इम्पोर्टेंस बताती है साइलेंस, साइलेंस यानी चुप रहना, एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। नॉइज मतलब होता है शोर और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई झगड़ा। तो ये पोम जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंस बताती है शांत रहने की और इंट्रोस्पेक्शन करने की, एक ऐसे संसार में जो नॉइज एंड कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, द पोएट टेल्स अस दैट ही विल काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी विल कीप स्टिल। पोएट जो है वो कह रहे हैं कि वो 12 तक काउंटिंग करेंगे, 12 तक की गिनती करेंगे और हर कोई जो है वो स्टिल हो जाएगा, मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा और शांत हो जाएगा। नेरूडा सजेस्ट दैट बाय टेकिंग अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, नेरूडा सजेस्ट करते हैं कि अगर हम एक मोमेंट, एक क्षण के लिए साइलेंट हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, वी कैन बेटर कनेक्ट विद वन अनदर। तो हम लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। ही आस्क ह्यूमैनिटी, वो सभी मनुष्य जाति से कहते हैं टू स्टॉप वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है हिंसा, लड़ाई झगड़ा। तो वो सभी लोगों से कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, वायलेंस ना करें, एंड हार्मिंग अदर ह्यूमंस और एनिमल्स। हार्मिंग मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और वो अदर ह्यूमंस को और या एनिमल्स को जो है नुकसान ना पहुंचाए। एवरीबडी नीड्स टू स्टिल and self-analysis for the daily activities। अब वो ये कह रहे हैं कि हर किसी को नीड है, आवश्यकता है स्टिल, स्टिल मतलब कि शांत होने की, कि वो थोड़ी देर के लिए मूवमेंट ना करे, एंड सेल्फ एनालिसिस, और जो है आत्मचिंतन करे, अपने कामों को एनालाइज करे। कौन से काम? फॉर द डेली एक्टिविटी, जो हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं, जो डेली एक्टिविटी हमारे जो डेली के काम है उसको हम लोग एनालाइज करें कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम सभी लोग जो हैं हमेशा हरी यानी कि जल्दबाजी में रहते हैं। सो स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। अब पैब्लो कह रहे हैं कि हम सभी लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, अपने काम में जल्दबाजी करते रहते हैं। सो स्टिलनेस एंड साइलेंस, तो स्टिलनेस मतलब कि मूवमेंट ना करना और साइलेंस यानी कि शांत रहने से विल हेल्प मैन, तो वो सभी मैन को, सभी मनुष्यों को जो है मदद करेगा इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग जो है आपसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकें, ताकि जो है हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। सेंट्रल आइडिया के बाद लास्ट में कमेंट लिखे जाते हैं। कमेंट्स यानी कि इसमें पोएटिक ग्रेस के बारे में बताया जाता है कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, इसमें राइमिंग स्कीम कैसी है। तो आइए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। ये पोम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। दिस पोम emphasizes on peace, humanity and brotherhood। ये पोम जो है वो जोर देती है पीस, शांति पर, ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर, एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे पर। थर्ड पॉइंट है द पोएट हैज यूज पोएटिक डिवाइसेस लाइक मेटाफर, personification, hyperbole, imagery and alliteration।
इस पोम में जो है बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, जैसे कि मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस पोम के एक्सप्लेनेशन के समय मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप लोग वो जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द लैंग्वेज ऑफ द पोम इज सिंपल वेयर इन लाइज द ब्यूटी। इस पोम की जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत ही सुंदरता भी है। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज द सेंट्रल आइडिया इज कंसर्न, वी हैव डन विद द सेंट्रल आइडिया. If you like my video, please hit the like button and do subscribe to my channel for more such useful videos. Thanks for watching my video.